ईरान अमरीका मुआहिदे पर दस्तखत ताज होंगे, सदर ट्रंप का दावा। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, मुआहिदा होते ही आबनाए हुर्मुज़ को सब के लिए खोल दिया जाएगा। मेरा मुआहिदा ओबामा से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ईरान के साथ कोई माली लेन देन नहीं होगा। मुनासिब वक्त पर एटमी मवाद की बाक़ियात हासिल कर लेंगे। तेहरान वाशिंगटन ताल्लुकात माजी से बेहतर होंगे। सब ठीक होते ही हम ईरान जाएंगे। उम्मीद है ये अमल जल्द और आसानी से मुकम्मल हो जाएगा। ऐसा ना हुआ तो हमारे पास आखिरी और फैसला कुन मुतबादिल मौजूद है। ईरानी फौज ने सदर ट्रंप का डील पर आज दस्तखत होने का दावा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी मुज़ाकरातकार इतवार को किसी भी मुआहिदे पर दस्तखत न करने से मुतालिक बता चुके हैं। सदर ट्रंप मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब अपनी सालगिरह की वजह से 14 जून को करना चाहते हैं। ट्रंप इस मौके को अलामती अहमियत देकर अपनी ज़ाती तशहीर चाहते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, मुफाहमती याददाश्त पर आज दस्तखत नहीं होंगे। सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। आने वाले दिनों में दस्तखत का इम्कान मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान अमरीका ईरान मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत करेगा। आइंदा हफ्ते इस हवाले से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के दौरान तामीरी किरदार पर वज़ीर आज़म का अमरीका और ईरान को खिराज तहसीन। बरादर इस्लामी मुल्कों की हिमायत पर भी इज़हार तशक्कुर। कहा, उम्मीद है ये तारीखी मुआहिदा खित्ते में देर पा अमन व इस्तेहकाम और तरक्की की बुनियाद बनेगा। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ ही मुआहिदे को हतमी शक्ल देने का इंदिया दिया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म की ट्रुथ सोशल पर ट्वीट को रिपोस्ट किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान में टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार और शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम किया। कहा, इलेक्ट्रॉनिक दस्तखतों की तकरीब के बाद होने वाली पेशरफ्त खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के क़याम में मुआविन साबित होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सालसी और मुज़ाकरात की हिमायत में पाकिस्तान की मुसलसल और अनथक कोशिशों को सराहा। पाक सऊदी वज़राए ख़ारजा का रवा माह के आखिर में मिस्र में होने वाले 4 मुल्क के वज़राए ख़ारजा के इजलास पर भी तबादला ख्याल। बरतानिया ने अमरीका ईरान मुआहिदे के नफाज में मदद की पेशकश कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्ट्रॉमर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, ईरान मुआहिदे का मकसद आर्जी जंगबंदी नहीं बल्कि मुस्तकिल अमन होना चाहिए। उन्होंने कहा, बरतानिया किसी भी मुमकिना अमन मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर काम करेगा। अमरीका ईरान डील की खबरों के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद 3% कमी हो गई। WTI $85 से भी नीचे आ गया। ब्रेंट ऑयल $87 में ट्रेड। अमाराती मरबन खाम तेल $83 फी बैरल का हो गया। वज़ीर आज़म की एक बार फिर अपोजिशन को मिसाक़ जमहूरियत और मुज़ाकरात की दावत। कहा, अपोजिशन वाले भाई हैं, उनसे कोई दुश्मनी नहीं। आए मिसाक़ मईशत और मिसाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ें। सियासत अपनी अपनी, विजन अपना अपना, ख्यालात अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान को मजबूत बनाने और माशी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान के लिए जो भी कुर्बानी दी जाए वो कम है। वज़ीर आज़म से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। मुतवाज़न और अवाम दोस्त बजट पेश करने पर हुकूमती इक़दामात को सराहा। अमरीका ने बहरी जहाज पर मिसाइल हमले पर भारतीय एहतजाज मुस्तरद कर दिया। हमले के भारतीय एहलकारों की हलाकत पर मुआसरत से इनकार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारत पर वाज़ेह किया, आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को अमरीकी फोर्सेस के अहकामात पर अमल करना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की खिलाफ वर्जी और ईरानी तेल की गैर कानूनी तरसील बर्दाश्त नहीं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हम मनसब से रब्ता करके अमरीकी हमले में भारतीय नेवी के 3 एहलकारों की हलाकत पर एहतजाज किया था। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लिबनान पर हमले, मजीद 2 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल का ड्रोन तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। इसराइल के गाजा सिटी पर भी हमले, कई फ़लस्तीनी जख्मी।
पाकिस्तान और बरतानिया के अहम मुज़ाकरात कल इस्लामाबाद में होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा हिमेश फैल्कनर बरतानिया की नुमाइंदगी करेंगे। मुज़ाकरात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल भी एजेंडे में शामिल होगी। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के अमूर पर भी बातचीत की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तमाम कामयाब अरकान असम्बली से राब्तों की हिदायत कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी सदर अमजद एडवोकेट से फ़ोन पर बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत साजी के सिलसिले में सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की जाए। ख्वाहिश जाहिर की कि गिलगित बल्तिस्तान में मुफाहमत और वसी इत्तेफाक राय पर मबनी हुकूमत का क़याम हो। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक 33 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 2 बच्चे और एक खातून भी शामिल। हादसा बनू, शांगला और मानसहरा में पेश आए। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में ग्लेशियाई झीलें फटने का खदशा, लैंड स्लाइडिंग और दोदे गिरने की भी वार्निंग। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा, नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी से सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 24 घंटे में आंधी और मूसलाधार बारिश का इम्कान। PDMA ने सूबे भर में आंधी, बारिश और यालाबारी से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज़ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी हुई। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आज बादल बरसेंगे। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी से वाबस्ता अफराद, चंदा जमा करने वाले और सहूलतकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक कलअदम तंजीम से वाबस्तगी रखने वाले अफराद की पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद जायदादों की तफसीलात तलब कर ली गई। कलअदम एक्शन कमेटी से मुंसलिक अफराद के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का भी फैसला किया गया है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज पर आज़ाद कश्मीर के अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की हड़ताल के बायस गरीब दिहाड़ीदार तबका शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है। घरों में खाने को कुछ नहीं, दिहाड़ी ना मिलने से चूल्हे ठंडे पड़ गए। आज़ाद कश्मीर के गरीब अवाम अब मजीद किसी भी परेशानी, हड़ताल और बहरान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कुछ अनासिर की जानिब से हक़ाइक़ के बरक्स गलत खबरें और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बरतानी बादशाह चार्ल्स सोम की सरकारी सालगिरह की 260 साला तकरीबात, रिवायती और शानदार तकरीब। शाही खानदान की एक झलक देखने के लिए हज़ारों अफराद सड़कों पर जमा। बादशाह चार्ल्स सोम और मलका बग्घी में सवार होकर द मॉल के रास्ते हॉर्स गार्ड परेड पहुंचे। बकिंगम पैलेस के सामने शाहराह पर यूनियन जैक के परचम लहराए गए। स्कॉटलैंड का फीफा वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। फुटबॉल वर्ल्ड कप के तीसरे रोज स्कॉटलैंड ने मैनहैची को 1-0 से शिकस्त दे दी। स्कॉटलैंड ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में 36 साल बाद फतह हासिल की। स्विट्जरलैंड और कतर के दरमियान मैच 1 गोल से बराबर रहा। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिड पाकिस्तानी शहर सियालकोट के बनाए फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल की गर्विदा टीवी दस्तावेजी फिल्म मेड इन पाकिस्तान सियालकोट टू फीफा के लिए खुसूसी गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी फुटबॉल से तारीखी यादें वाबस्ता हैं। फीफा वर्ल्ड कप में सियालकोट की आलमी मयार की कारकर्दगी के जरिए पाकिस्तान अपनी बेहतरीन शनाख्त बना चुका। कराची के इलाके लियारी में फीफा वर्ल्ड कप का फीवर उरूज पर। अपनी पसंदीदा टीमों को सपोर्ट करने के लिए नौजवान, बच्चे और बुजुर्ग इकट्ठे होकर बड़ी स्क्रीन पर मैच देखते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से लियारी में फुटबॉल मैचेस दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई है।